बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल अहवाल हैं सबके? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं हूं मरियम फ़ातिमा और आप देख रहे हैं मरियम फ़ातिमा फूड सीक्रेट। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चिकन बनाने की एक मज़ेदार सी रेसिपी। इसके लिए मैंने ली है अपनी मदर इन लॉ की एक कढ़ाई, उसमें डाला 1 कप ऑयल का और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज काट के डाल दिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्याज जो हैं वो शोरबे में नज़र ना आए तो उसके लिए आप प्याज को चॉप ना किया करें। और अगर आप पेस्ट भी नहीं बनाना चाहते तो फिर प्याज को लंबाई की शेप में काटें। प्याज को हमने तब तक भूनना है जब तक वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भून लिया है और उसमें डाली है 1 अदद इलायची, 2 लौंग और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, जो कि अगर चिकन में गोश्त में डाला जाए तो उसकी बसांत जो है वो ख़त्म हो जाती है। चिकन को हमने फ्राई करना है जब तक उसका कलर चेंज नहीं होता। जब वाइट कलर हो जाए चिकन का, चिकन अपना पानी जो है वो खुश्क कर दे, तो आपने उसमें डाल देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अगर हम चिकन डालने से पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे तो उससे क्या होगा, वो जल जाएगा। जब तक चिकन फ्राई होगा तब तक वो जल जाएगा, नीचे पैंदे के साथ लगने लग जाएगा। इसलिए आपने प्याज को फ्राई करने के बाद चिकन को फ्राई करना है। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने ज़्यादा देर के लिए फ्राई नहीं करना, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। उसका कलर नहीं चेंज करना, बस उसका सिर्फ कच्चापन ही ख़त्म करना है। जाएंगे इसमें 2 दरमियाने साइज़ के कटे हुए टमाटर। टमाटरों को मैंने पेस्ट बना के नहीं डाला, काट के ही डाल दिए थे और इतनी जल्दी में डाले कि आधा टमाटर इसमें वैसे ही चला गया है, लेकिन खैर वो भी नरम हो जाएगा और भुनाई करते हुए वो भी उसका भी पेस्ट बन जाएगा। पर इसमें 1 चाय का चम्मच डाला है नमक और 1 चाय का चम्मच हल्दी डाली है और 1.5 चाय का चम्मच जो है वो लाल मिर्च का पाउडर डाला है। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक मिर्च डालनी है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये नॉर्मल सा रखा है, ना ही फीका बनाया है ना ही इसमें बहुत तेज़ स्पाइस किए हैं। थोड़ा सा पानी लगा के इसको भून लिया है ताकि पेंदे के साथ ना लगे। आपने भी हल्का हल्का पानी लगा के इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। अब इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच ही इसमें पिसा हुआ खुश्क धनिया। ये चीज़ें आपकी अपनी चॉइस है कि अगर किसी को खुश्क धनिया पसंद है तो डाले, नहीं पसंद तो ना डाले, ज़रूरी नहीं है। लेकिन ज़ीरा जो है वो चिकन में बहुत अच्छा लगता है, वो भी साबुत ज़ीरा, तो आप ज़ीरा लाज़मी डाला करें। इसको अब थोड़ा सा भून लेना है। अब इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के आलू काट के डाल दिए हैं। ये डाले हैं स्पेशल मेरे भतीजे के लिए, उसको कोई बोटी, कोई चिकन या कोई बीफ, मटन कुछ भी उसको पसंद नहीं आता, तो जब भी हमें कोई चिकन बनाना होता है तो उसमें 1-2 आलू तो हम लाज़मी डालते हैं ताकि वो भी रोटी खा सके, वरना वो चिकन देख के रोटी नहीं खाता। अच्छा, तो कुछ लोगों का ये कहना होता है कि जब हम चिकन में आलू डालते हैं ना तो आलू का टेस्ट अच्छा नहीं बनता, बल्कि वो अंदर से पानी पानी और कच्चा सा टेस्ट आता है। तो वो ये करते हैं कि आलूओं की भुनाई नहीं करते, जबकि हमें आलूओं की भी चिकन के साथ भुनाई करनी पड़ती है। अब मैंने एक छोटी प्याली इसमें डाली है दही, लेकिन दही खट्टा नहीं होना चाहिए। अब ये भी नहीं है कि अगर दही खट्टा है तो उसमें चीनी डाल दें, बल्कि दही जो है ना वो फ्रेश होना चाहिए। अब 2 से 3 मिनट के लिए दही डाल के चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है। अब इसमें आलू चिकन दोनों की अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी, ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा, तो आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी डाल देना है। मैंने तकरीबन इसमें 1 कप पानी डाला है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का सब्सक्राइब करना या आप लोगों का मेरी वीडियो देखना, ये मेरी जो इतनी मेहनत होती है वीडियो बनाने की या उसको अपलोड करने की, ये उसका मुझे फल मिल जाता है। अब मैंने इसमें 4 या 5 हरी मिर्चें डाल दी हैं। जब हरी मिर्च आप साबुत डालें तो उसको कट लगा के अंदर से चेक कर लिया करें कि उसके बीज काले तो नहीं हो गए या उसके अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है। बाज़ दफ़ा मिर्च जो है ना वो बाहर से तो फ्रेश होती है, लेकिन अंदर से वो गल चुकी होती है, अंदर उसके कोई कीड़ा होता है, ख़राब होती है। तो कोई भी चीज़ आप साबुत ना डाला करें, बल्कि कट लगा के अंदर से चेक कर लिया करें और फिर डाल दिया करें। 5 से 7 मिनट के लिए मैं इस पे ढक्कन दे रही हूँ ताकि आलू नरम हो जाएँ और इसकी ग्रेवी भी तैयार हो जाए। 5 से 7 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन उतारा है। तो आपने भी मेरी तरह हैरान नहीं होना कि भई इसमें इतना शोरबा कैसे आ गया, पानी तो इसमें कम डाला था। तो हुआ यूँ कि मैं तो कवर करके बच्चों को देखने के लिए चली गई, लेकिन जब मैं वापस आई तो मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बताया कि मैंने 1 गिलास पानी का और ऐड कर दिया था। उन्होंने बताया कि वो मैंने इस नीयत से ऐड किया है कि जब भी घर में कोई चिकन या कोई भी गोश्त बनता है ना तो उसकी खुशबू साथ वाले घर में भी जाती है और उनका भी दिल करता है खाने को। तो हमें हमेशा जो है 1 कटोरी जितना सालन ज़्यादा बनाना चाहिए। और अगर हम चिकन बना रहे हैं, गोश्त बना रहे हैं ना, तो अगर उसकी क्वांटिटी हमारे पास कम है ना तो हम उसमें पानी डाल के थोड़ा सा उसको ज़्यादा कर लें ताकि हम अपने साथ वाले घर में भी दे सकें। तो जो अच्छी बातें होती हैं ना हमें वो फॉलो करनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हमारी मदर इन लॉ ने बात कही है
तो हम इसको क्यों फॉलो करें। बड़ों की हर बात में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर छुपी होती है। दुआ में याद रखिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।